हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण कहते किसको है ये एक बार जान लेते हैं। तो कहता है कि जिस समीकरण में चर की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर यदि कोई समीकरण है और उसमें चर की घात क्या है, मान लीजिए कि एक समीकरण है कि 2x² प्लस 4x+2 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पे चर की घात कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो मतलब हर वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा जिसमें चर की घात कितना होता है, 2 हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे उसके कुछ और विशेष बात जान लेते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप जो होता है ना, वह ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होता है। मतलब जब भी हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे तब उसको हम बोलेंगे कि ये जो है द्विघात समीकरण का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सामान्य रूप है। ठीक है, और इसमें एक और बात नोट करने वाला है कि जहाँ पे हम लोग ए बी सी क्या है, एक अचर मान है, कांस्टेंट मान रहेगा। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या मान 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये ए और बी सी क्या है, ये एक अचर मान है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो ए वाला मान है, ए जो है ये क्या होगा, ए का मान जो है वह बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसमें कंडीशन है कि ए का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन एक हो जाता। उसके बाद अब चलते हैं, इससे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक द्विघात सूत्र होता है, एक द्विघात सूत्र होता है जिससे हम लोग उसके शून्यक को निकालते हैं, मूल को ज्ञात करते हैं ना, मूलक को। तो यहाँ पे याद रखना कि द्विघात सूत्र x बराबर होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर b² प्लस b² माइनस 4ac बटे में 2a होता है। इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र, यानी x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटे में होता है 2a। अब यहाँ पे ये x बराबर होता है, इसमें चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसीलिए इसका 2 गो शून्यक होगा। ठीक है, इसीलिए x बराबर हम लोग लिखते हैं, एक बार प्लस माइनस ही बोला जाता है इसमें। चलिए ये तो हो गया, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि x का 2 गो मान आएगा, तो एक बार प्लस में निकालेंगे, एक बार माइनस में निकालेंगे, माइनस रख के निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और जानेंगे कि ये b² माइनस 4ac जो है, b² माइनस 4ac जो है, इसमें जो है इसको बोला जाता है, ये जो है b² माइनस 4ac को विवितकर कहा जाता है, इसे d से सूचित करते हैं। तो इसीलिए d बराबर सूत्र हो जाता है b² माइनस 4ac। ये जो है मूलक की प्रकृति को बताता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग जानेंगे कि जो x का जो मान आएगा वो कैसा होगा। ठीक है, इसीलिए d बराबर हम लोग पढ़ते हैं b² माइनस 4ac।
और यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या जानेंगे कि यदि डी का मान, क्वेश्चन से जब हम डी का मान निकालेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे। यदि डी का मान क्या आएगा, यदि डी का मान हम लोग जो निकालेंगे क्वेश्चन में, जब डी का मान निकालेंगे, यदि डी का मान ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से, तब उसका जो एक्स का मान, दोनों मान जो आएगा वो दो तो मान आएगा, लेकिन दोनों मान जो होगा ना वो असमान होगा और वास्तविक मूल होगा। ठीक है, असमान होगा मतलब अलग अलग आएगा एक्स का मान। ठीक है, और दूसरा कंडीशन में, ये तो पहला हो गया, और दूसरा में कहता है कि यदि डी का मान जब 0 के बराबर हो जाए, डी का मान क्या हो, यदि डी का मान 0 के बराबर हो जाए, तब दो मान आएगा एक्स का, क्योंकि द्विघात समीकरण है, और दोनों मान क्या होगा, समान होगा। मतलब अगर एक एक्स का मान 3 आया तो दूसरा भी एक्स का मान 3 ही आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों मूल क्या होगा, समान और वास्तविक होगा। ठीक है, इसी से हम लोग को पता चल जाता है कि x का मान कैसा होगा, मतलब द्विघात समीकरण के मूल कैसा होगा, ये हम लोग को यही विवितकर से पता चल जाता है। यानी b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के माध्यम से हम लोग ये ज्ञात करते हैं। और लास्ट कंडीशन कहता है कि यदि d का मान खुद छोटा होगा किससे, 0 से, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तब हम लोग उसको निकाल नहीं पाएंगे x का मान। ठीक है, क्योंकि कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। तो हम लोग को बस यही चेक करना है कि कब वास्तविक मूल होगा, कब नहीं होगा। तो अब इससे और कुछ रिलेटेड टर्म को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि दो मूल अल्फा और बीटा है, मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेट जो क्या बोलता है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका दो गो मूल दिया है, अल्फा और बीटा, तब जो है ना उसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, दो गो मूल क्या दिया है, अल्फा और बीटा दिया है, तब ये दोनों मूल के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। और यही अल्फा प्लस बीटा का एक सूत्र होता है, यह जो होता है ना माइनस में बी बाय ए के बराबर होता है, माइनस में बी बाय ए के बराबर होता है, वही यहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, ये हो गया एक सूत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल, दो गो मूल कौन कौन सा दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है ना, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो इसके गुणनफल को, यानी अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर होता है। तो ये हम लोग याद करेंगे, इसका सूत्र होता है सी बाय ए होता है। उसके बाद अब चलते हैं, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है ना, और जब दो गो मूल दिया रहेगा तब बोलेगा कि आप जो है ना एक द्विघात समीकरण प्राप्त करिए, तब हम लोग द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है निकालने का, कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ये जो होता है ना द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र। तो जब आपको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का मान दिया रहेगा, तब हम लोग एक द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं ये वाला सूत्र से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर
माइनस में योगफल इंटू एक्स, प्लस में गुणनफल। हम लोग इसको इसी तरह पढ़ते हैं, तब जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में योगफल इंटू एक्स प्लस में गुणनफल। चलिए यहाँ तक हो गया। अब जो है ना, इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में योगफल, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, बराबर 0 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान हम लोग इक्वेशन से लिखेंगे। a का मान 1 दिया हुआ है और b का मान चिन्ह के साथ लिखेंगे। माइनस में 5 दिया है, माइनस में 5 दिया है, और c का मान 6 दिया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र से माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बटे में 2a होता है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सूत्र का माइनस बी। अब बी का मान कितना है, बी का मान है -5, इसलिए यहाँ पे -5 हम लोग रखे हैं। अब प्लस, एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, एक बार माइनस लेंगे। जब एक बार प्लस लेते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 1 है, गुना सी का मान कितना है 4ac, सी का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। उसके बाद जब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व यहाँ पे, तो x बराबर हो जाए, देखिए ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को प्लस बना देगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब +5, यहाँ पे प्लस रूट अंडर हो जाएगा। अब देखिए 5 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 माइनस 4 गुना 1 गुना 6 कितना हो जाएगा -24, बटे में 2 गुना ए का मान 1 रख दिए तो 2 आ जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, +5 रूट अंडर। अब 25 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो रूट अंडर 1। अब रूट 1 का कितना मान होता है, रूट 1 का वैल्यूज होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 5 + 1 बराबर, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 6/2 हो गया। तो कट के कितना बचा 3 बचा। ठीक है, तो x का पहला वैल्यू हम लोग को पता चल गया, x का मान कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम लोग प्लस रखे थे, एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। अब फिर अगेन करते हैं यहाँ पे। अब अगेन में फिर हम लोग निकाले x बराबर, सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस, प्लस का तो रख लिए, इस बार माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac/2a। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि माइनस, ये हो गया -5, इसमें वैल्यू रख दिए। उसके बाद यहाँ पे रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का मान -5 था, इसीलिए -5 का स्क्वायर हो गया। अब -4ac, तो सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इधर क्या होगा, -5 माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/2। यहाँ पे x का मान कितना आया 2 आया। तो इसीलिए ये वाला कंडीशन से हम लोग का x का मान कितना आया 2 आया ना। तो यहाँ पे टोटल 2 गो x का मान आया, पहला कितना आया था 3 आया, दूसरा कितना आया 2 आया। इसीलिए द्विघात समीकरण का हम लोग का दोनों मूल जो है प्राप्त हो गया। ये था द्विघात सूत्र से जब हम लोग निकालते हैं तब इस तरह से कर सकते हैं। एक गुणनखंड वाला विधि भी होता है, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये वाला सूत्र जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको याद करते हैं। ठीक है,
तो इसको याद करने का बस यही एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप जो है ना पहले बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस में योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करिए, प्लस में गुणनफल कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चेक करना चाहेंगे जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया था ना, हम लोग के पास अभी अल्फा का मान कितना आया था? 3 आया था और बीटा का मान कितना आया था? 2 आया था। तो अब यहाँ पे रखते हैं इसका, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह भी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक बार ट्राई करते हैं कि क्या सच में अल्फा और बीटा का मान रखने पर हमको एक द्विघात समीकरण पता चलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान अब कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स से गुना कर दिए। अब प्लस में गुणनफल, ये दोनों को गुना करिए कितना हो जाएगा? 6। अब बराबर में 0। देखिए यही तो है यहाँ पे, इसीलिए ये वाला सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। यदि आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।